रुख करते हैं जहलम का। डॉक्टर ताहिर महमूद मिन्हास की रिपोर्ट के मुताबिक जहलम में नए तैनात होने वाले डिप्टी डीईओ शाहिद सदीक चौधरी को मुबारकबाद पेश की। मुबारकबाद देते हुए डॉक्टर अब्दुल अजीज मिन्हास ने कहा कि ऐसे फर्ज शनास ऑफिसर के लिए दुआ है कि उनको अल्लाह ताला डायरेक्टर बनाए। शाहिद सदीक चौधरी ने यकीन दहानी करवाई कि इंशाल्लाह अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करूंगा और हर जायज काम को खुशअस्लूबी से सर अंजाम दूंगा। आखिर में शाहिद सदीक चौधरी ने आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। नारोवाल से ब्यूरो चीफ ऑफिस अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर नारोवाल इम्तियाज शाह गोंदल ने मामन खसूसी वज़ीर आला बराए सियासी अमूर मेंबर सूबाई असम्बली ख्वाजा मोहम्मद वसीम के हमरा नारोवाल के एक निजी खैराती इदारे की जानिब से अवामुल नास को 5 रुपए के एवज सस्ती रोटी मुहैया करने के लिए तंदूर का इफ्तिताह कर दिया। रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीर अज़हारुल हसन गिलानी, सदर अब्दुल रहमान ट्रस्ट आबिद भट्ट, सदर मरकजी अंजुमन ताशान मुजम्मिल हफीज रजा भट्ट इस मौके पर मौजूद थे। मामन खसूसी वज़ीर आला पंजाब ख्वाजा मोहम्मद वसीम भट्ट और डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने इस मौके पर कहा कि वज़ीर आला पंजाब के वीएन के मुताबिक महंगाई के इस दौर में अवामुल नास को रिलीफ मुहैया करने के इस अमल में मुखय्यर हजरात की जानिब से अपना किरदार पेश करना इंतहाई काबिल सत्ताइश है। अब्दुल रहमान ट्रस्ट की तरफ से महंगाई के इस दौर में खिदमत खलक के जज्बे के तहत लोगों के लिए आसानियां पैदा करना एक अच्छा इक़दाम है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक और खबर है खैरपुर से। खैरपुर में बल्दियाती इंतखाबात के लिए मैदान सज गया। वोटर्स के लिए 897 पोलिंग स्टेशन कायम की गई। पोलिंग पर अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए पीपी, तहरीक लब्बैक, जीडीए और ज्यादा तादाद उम्मीदवारों का है। वोटिंग का टाइम 8 बजे से शुरू हो गया और 5 बजे पोलिंग बंद की जाएगी। आरिफवाला में बिगड़े रईसजादों की घर में घुसकर लड़की से ज्यादती की कोशिश। लड़की की जानिब से मुज़म्मत पर मुल्जिमान ने लड़की को तशद्दुद का निशाना बना डाला। गांव 60 एसपी में 3 कस बिगड़े रईसजादों ने घर में घुसकर लड़की से ज्यादती की कोशिश की और लड़की की जानिब से मुज़म्मत करने पर मुल्जिमान ने लड़की को तशद्दुद का निशाना बना डाला, कपड़े भी फाड़ दिए। मुतासरीन के मुताबिक थाना रंगशाह के बार बार चक्कर लगाने के बावजूद पुलिस मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज़ा है। मुतासरा खानदान ने आला हुकाम से इंसाफ का मुतालबा किया। नौशहरा फिरोज से जामी तगर की रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल और इत्मीनान बख्श हैं। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा फिरोज मोहम्मद ताशफीन आलम का मुख्तलिफ पॉलिसिंग के दौरे पर यह कहना था। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर नौशहरा फिरोज मोहम्मद ताशफीन आलम का बल्दियाती इलेक्शन के दौरान म्यूनसिपल कमेटी नौशहरा फिरोज के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा अमन अमान की सूरत हाल मालूम की, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने मीडिया से बातचीत करते हुए सिक्योरिटी निज़ाम पर इत्मीनान बख्शा। खबर है बंगला गुगीरा से। राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक बंगला गुगीरा के नवाही गांव चक नंबर 33 जड़ी में डकैती की वारदात। 4 डाकू भारी असले के साथ अली अहमद वल्द अहमद अली कौम मोची के घर में रात 1 बजे के करीब दीवार फैलाकर दाखिल हुए, लूट मार शुरू कर दी। घर में पैसे सामान लेकर जा रहे थे कि अली अहमद जिसकी उम्र 15 साल है डाकू को पकड़ने लगा तो एक डाकू ने गोली चला दी। उसके नतीजे में अली अहमद का बाजू और टांग पर गोली लगने से अली अहमद शदीद जख्मी हुआ। डाकू फरार हो गए। इत्तला मिलने पर बंगला गुगीरा के SHO मलिक तारिक अवान और DSP इन्वेस्टिगेशन सलीम रत मौके पर पहुंच गए। जख्मी होने वाले अली अहमद को फौरन रेस्क्यू टीमों ने DHQ काड़ा मुंतकिल किया। पुलिस ने मौके का जायजा लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। डकैती की इस वारदात से गांव में खौफ व हरास फैल गया। खबर है कराची से। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा अमीर अली अहमद अबाबकी और पार्टी के रहनुमा ताहिर सोलंकी ने शहीद वतन सिंध मुलेर के पैनल के इफ्तिताह के मौके पर कहा कि सूबे और मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए शहीद वतन पिरामीर नवाबजादा सिराज खान रसानी की खिदमत काबिल तहसीन है। अवाम की खिदमत को इबादत समझते हैं। शहीद वतन पिरा में नवाबजादा सिराज खान रसानी की नक्शे कदम पर चलकर अवाम की खिदमत का सिलसिला जारी और उनके दिखाए हुए राह हमारे लिए मुश्किल राह है। हमारी सियासत का महवर अवाम की खिदमत है और उनके मसाइल का तरजीही बुनियादों पर हल है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने गुज़श्ता रोज शहीद वतन पिरामीर सिराज खान रसानी पैनल सिंध मुलेर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए किया। खबर है भक्कर से। ब्यूरो चीफ सईद आफ्ताब हुसैन बर्नी की रिपोर्ट के मुताबिक बैनुल सूबाई चेक पोस्ट दाजिल और दरियाई पत्तनों पर गंदम और आटा स्मगल करते हुए दौरान चेकिंग पुलिस ने 70 गटो गंदम पकड़ लिया। बैनुल सूबाई DPO भक्कर सईद अली रफा की हिदायत पर बैनुल सूबाई चेक पोस्ट दाजिल और दरियाई पत्तनों पर गंदम, आटा, खाद की गैर कानूनी नकलो हरारत और स्मगलिंग पर सख्ती से पाबंदी है। इंचार्ज दरियाई चौकी पतन कैनाल ASI हमीदुल्लाह मुआ टीम ने दौरान चेकिंग 70 गटो गंदम स्मगलिंग करने की कोशिश नाकाम
निज़ाम बना दी। कब्जे से 70 गट्टो गंदम बरामद कर लिए, मुकदमा दर्ज कर लिया। मज़ीद DPO भक्कर सईद अली रज़ा का कहना था कि गंदम, आटा, खाद की स्मगलिंग पर सख्ती से पाबंदी है। पंजाब से KP के जाने वाली तमाम गाड़ियों, कश्तियों को अच्छी तरह चेक करें। आटे, गंदम की स्मगलिंग में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर शामिल करते हैं मलिकवाल से। असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील फालिया, थाना भागड़ के इलाके चकमाल में मछली फार्म पर काम करने वाले 28 साला शख्स बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मकतूल की आंख निकली लाश मछली फार्म से बरामद कर ली गई। चकमाल के रहायशी 28 साला फजल महमूद को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। मकतूल की आंख निकली लाश जुबैर उर्फ गोगी की मछली फार्म से बरामद की। मकतूल अरसा 1.5 साल से मछली फार्म पर मुलाजिम था। FIR के मुताबिक खदशा जाहिर किया जाता है कि मकतूल के मछली फार्म के मालिक की बेटी से नाजायज ताल्लुकात थे, जबकि वुरसा इस इल्जाम को मनगढ़ंत और बेबुनियाद करार दे रही हैं। थाना भागड़ पुलिस ने लाश तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल फालिया से पोस्टमार्टम के बाद वुरसा के हवाले कर दी। SHO थाना भागड़ का कहना है कि मुल्जिमान को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। खबर है पतोकी से। थाना सराय मुगल चौकी हल्ला की मशकूक अफराद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस चौकी हल्ला ने मोटरसाइकिल सवार 2 मशकूक अफराद को शेखम हल्ला रोड पर रुकने का इशारा किया। पुलिस चौकी हल्ला को देखकर मशकूक अफराद ने मोटरसाइकिल दौड़ा दी। पुलिस चौकी हल्ला नासिर अली आसी ने अपनी टीम के हमरा मशकूक अफराद का ताक़ब किया। कच्चा पक्का रोड पर मशकूक अफराद ने पुलिस को पीछे देखकर हवाई फायरिंग की। पुलिस चौकी हल्ला ने मोटरसाइकिल सवार मशकूक अफराद का ताक़ब किया। मशकूक अफराद मोटरसाइकिल छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। अहले इलाका ने पुलिस के जुर्रतमंदाना इक़दाम को सराहा। पुलिस चौकी हल्ला ने मोटरसाइकिल कब्जे में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। कोटलालू में बल्दियाती इलेक्शन का सिलसिला जारी है। कोटलालू में 4 UCCO हैं। UC कोटलालू, UC अमन, UC पनहल, UC रजाबाद पर उम्मीदवार चुने जाएंगे। चारों UCs में PP, GDA, तहरीक लब्बैक और आज़ाद उम्मीदवारों के पार्टियों में सख्त मुकाबला। चारों UCs में वोटों की तादाद 42,465 है। चारों UCs में 22 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद बाबर सरफराज अल्पा की ज़ेरे सदारत क्राइम मीटिंग। रीजनल पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद बाबर सरफराज ने DPO ऑफिस टोबा टेक्सिंग में क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें DPO टोबा राना शुएब महमूद, DSP सदर सर्कल टोबा सैयद आसिफ अली शाह, DSP गोशरा अहमद यार तुरहाना, DSP पीरमहल वकार अहमद, DSP लीगल मोहम्मद अशरफ, DSP CIA अब्दुल सबूर, ASP तानिया राना, AD DSP राना काशिफ, RPO ऑफिस रेडर RPO राना मोहम्मद अफजल, इंचार्ज CIA जिला हादसा रेडर DPO अरशद ASI और इंचार्ज सिक्योरिटी मोहम्मद अताउल्लाह समेत जिले भर के SHOs और इंचार्ज दफातर पुलिस ने शिरकत की। मीटिंग में RPO फैसलाबाद ने जिले भर की मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया। जिले भर के SHO से फर्दन प्रोग्रेस रिपोर्ट तलब की गई। कॉलकाम पर रिकॉर्ड को चेक किया। दौरान मीटिंग RPO फैसलाबाद ने हुक्म दिया कि मसल मुकदमा जात के चलान ऑनलाइन सिस्टम में अपलोड करके बर वक्त अदालत में जमा करवाएं। उन्हें ऑनलाइन सिस्टम के जरिए मॉनिटर किया जा सके। लोकल एंड स्पेशल लॉ और दीगर कार्रवाई के मुकदमा की फौरी तौर पर ऑनलाइन तकमील को यकीनी बनाएं। गैंग रेप, जनाबल जबर खिलाफ वाज़िया फितरी इश्तिहारी अदालती मफरूरान और नकबजनी में मुलव्वस मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। लड़ाई झगड़ा, इक़्ताम कत्ल और कत्ल के मुकदमात में इंसदादी कार्रवाई जरूरी अमल में लाई जाए। रावलपिंडी से डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक एयरपोर्ट पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दौरान वारदात फायरिंग करके शहरी को जख्मी करने वाला आबिद बल्ला गैंग के 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। मसरूका रकम 21 लाख रुपए, 2 मोबाइल फोन्स, वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असला अम्यूनिशन बरामद। गिरफ्तार मुल्जिमान में गैंग का सरगना आबिद, नुमान, अब्दुल राफा और एहसानुल्लाह शामिल हैं। SP पोटोहार राना अब्दुल वहाब की ज़ेरे निगरानी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीमें तश्कील दी। मुल्जिमान शहरियों से असले के जोर पर कीमती अशिया लूटते थे, मुजम्मत पर फायरिंग करके जख्मी कर देते थे। खतरनाक मुल्जिमान की गिरफ्तारी रावलपिंडी पुलिस के लिए एक चैलेंज था, जिसे SHO एयरपोर्ट और उनकी टीम ने अनथक मेहनत से पूरा किया। मुल्जिमान ने रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ किया। और इधर गोचरा में खुदकुशी या वजह कुछ और। 14 साला गुलाम अब्बास की फंदे से लटकी लाश बरामद हुई। थाना सिटी की हदूद झंग रोड पर बिस्मिल्लाह होटल की छत पर रिहाइश में 13 साला गुलाम अब्बास नामी बच्चे की फंदे से लटकी लाश बरामद हुई। थाना सिटी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जबकि 13 साला मासूम गुलाम अब्बास के वालिदैन ने होटल के मालिक पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि हमारे बच्चे को और रिहाइश में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया जाता था, हमारे बच्चे को हमसे मिलने भी नहीं दिया जाता था।
تھا। ہمارے معصوم غلام عباس کو مبینہ طور پر پھندا لگا کر قتل کیا گیا۔ مزید تجزیاتی رپورٹ کے لیے کرائم سین یونٹ کو بھی تحقیقات کے لیے بلایا گیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق تھانہ سٹی پولیس نے معصوم غلام عباس کو قتل کرنے کے شبے میں اس کے ساتھ رہنے والے ملازمین کو بھی تفتیش میں شامل کر لیا۔ واضح رہے کہ چائلڈ پروٹیکشن کے لیے بنایا گیا ادارہ چائلڈ لیبر کی نااہلی بھی سامنے آئی۔ شہر بھر میں معصوم بچوں سے دکانوں اور ہوٹلوں، شاپنگ سینٹروں میں غیر قانونی طور پر کام لیا جاتا ہے، جبکہ چائلڈ لیبر محکمے کے اعلیٰ عہدیداران مفت کی تنخواہیں لے رہے ہیں۔ متعلقہ ہوٹلوں اور دیگر دکانوں پر کام کرنے والے بچوں کی مد میں منتھلیاں بھی لیتے ہیں۔ ٹنڈو محمد خان سے اشفاق حسین گوپان کی رپورٹ کے مطابق قوم پرست پارٹیوں کی طرف سے بڑھتی ہوئی مہنگائی، لوڈ شیڈنگ کے خلاف پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ۔ ظہور حالیپوٹو، جاوید حالیپوٹو، زاہد جسکانی، صوفیہ حامد اور دیگر موجود تھے۔ छाकाणि त जस्कम हिन खां पहिरीं बि एहतजाज सदाई कया आहिनि हिन इशूनि ते, ऐं हिन वक़्तु सॼे सिंध जे अंदरि इलेक्शन जो माहौल आहे ऐं सॼी क़ौम, सभु जा सभु सिंध जा माण्हू उन इलेक्शन वारे वायुमंडल में इलेक्शन में को कंहिंजे पुठियां को कंहिंजे पुठियां धिपकियूं वॼाए रहिया आहिनि। ऐं उन माहौल में अहिड़ी निटण उस में, हेड़े ततल सिज जे हेठां, हेड़े कहर जे काढ़े ऐं हेड़े ज़ुल्म जी गर्मी में बि क़ौमी कारकुन ऐं जस्कम जा दोस्त हिननि अहम इशूनि ते पाणी जी शदीद खोट, महांगाई ऐं लोड शेडिंग जे ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज करे रैलियूं कढी रहिया आहिनि। ऐं जस थो ॾियां उन्हनि दोस्तनि खे, उन्हनि क़ौमी अॻुवाननि खे, ख़ासि तौर ते ACUP जे दोस्तनि ऐं GS इनबाल जे दोस्तनि खे, जिन अॼु हिन जस्कम जे एहतजाज में शिरकत करे भरपूर जेको सो हिमायत कई आहे। दोस्तो ऐं साथियो, सवाल इहो आहे त सिंधु दरिया सिंध जी तारीख़ी मिल्कियत आहे, जंहिं तां सिंध जो माण्हू आउं सम्झां थो त कंहिं सूरत में दस्तबरदार न। खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से। डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक CPO रावलपिंडी सैयद शहजाद नदीम बुखारी की हिदायत के मुताबिक शहर भर में नमाज जुमा के दौरान मौसर सिक्योरिटी इंतजामात, फील्ड अफसरान मुतय्यना ड्यूटीज को चेक और ब्रीफ कर रहे हैं। रावलपिंडी पुलिस शहरियों की जान और माल की हिफाजत के लिए हुमा वक्त मसरूफ अमल है। बहावल नगर कुरैश कॉलोनी खालिद मकबूल पार्क के अतराफ में गटरों के पानी का तालाब, अहले इलाका शदीद परेशान। इंतजामिया ख्वाब खरगोशी में मगन। बहावल नगर कुरैश कॉलोनी खालिद मकबूल पार्क को गटरों के गंदे पानी ने तालाब में तब्दील कर दिया। इंतजामिया गहरी नींद सोती रही। आए रोज इस इलाके के मुतालिक खबरें गर्दिश करती रहती हैं, पर इंतजामिया की आंखें नहीं खुलती। कुछ रोज पहले यही इलाका कचरा डिपो बना हुआ था। खबर नशर होने पर कचरा उठाया गया तो अगले ही दिन गटर उबलने लगे और पूरी सड़क को तालाब में तब्दील कर दिया। मेन सड़क एक नाला रूप दिखाने लगी। ना तो इस रास्ते पर जनाजा ले जाने की जगह है और ना ही किसी इमरजेंसी की सूरत में एम्बुलेंस आने का रास्ता। अगर नमाज की अदायगी के लिए जाना हो तो भी इसी गंदे पानी से गुजर कर जाना पड़ता है। इलाका मकीनों ने अरबाब इख्तियार अफसरान बाला से मुतालबा किया कि कुरैश कॉलोनी खालिद मकबूल पार्क के अतराफ में मौजूद मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए। फर्जी इक़दामात की बजाय मुस्तकिल तौर पर काम आने वाले मुकदमात और इक़दामात किए जाएं। खबर है ठट्ठा से। ब्यूरो चीफ नजीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक मेन कौमी शोहरा पर डंपर की सुजुकी को टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक, 4 औरतों और बच्चों की डेथ मैयत, 6 अफराद जख्मी। मोहम्मद अली दरगाह पर रोड पर खड़ी सुजुकी को रेस लगाते हुए टैंकर ने टक्कर मार दी। लाशें और जख्मी 1 घंटे तक रोड पर पड़े रहे। 1 घंटे बाद एडी एम्बुलेंस ने अस्पताल पहुंचाया। मुतासरा खानदान कराची से बदीन जा रहा था। जाँ बहक अफराद में मुमताज, गोपांग, करीम बख्श, सामी और गुलाम हुसैन लगारी शामिल हैं। इंसदाद मंशियात के आलमी दिन के मौके पर पुलिस थाना सिटी वजीराबाद और सिविल सोसाइटी की जानिब से एक रैली का एहतमाम किया गया। मुकर्ररीन ने मंशियात के नुकसानात पर रोशनी डाली। ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक रैली का आगाज कचहरी चौक से किया गया। बाद में रैली मेन बाजार से होते हुई रेल गला में अख्ताम पजीर हुई। रैली के शुरा से मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि मंशियात का इस्तेमाल करने वाले अफराद का पूरी दुनिया में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। दौलत की फरावनी या इंतहाई गुर्बत, दोनों सूरतों में किसी भी इंसान बहकने उस तरह के खराफात में पड़ने के बढ़ जाते हैं। दोस्तों की बुरी सोहबत, अपने मकासद में नाकामी, हालात की बेचैनी और मायूसी, माशरती अदम मुसावात, नाइंसाफी, वालिदैन के घरेलू तनाज़ात भी नशे के आगाज का सबब हो सकते हैं। मंशियात की रोकथाम के लिए हर जिम्मेदार शख्स का अपना फर्ज अदा करने की जरूरत है। उस्ताज़ा, उलमा कराम, वालिदैन, सरकारी निजी इदारे, इंसानिया मंशियात की रोकथाम के लिए जब तक अपना किरदार अदा नहीं करेंगे, मंशियात का मकरू धंधा करने वाले अफराद को कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया जाएगा। तब तक मंशियात की फरोख्त और इस्तेमाल का काबू पाना नामुमकिन है।
हुकूमत को चाहिए मंशियात का मकरू धंधा करने वालों के लिए सजा मौत का कानून नाफिज किया जाए। शोरकोट में चंद रोज कबल कैंट रोड पर कब्जे के तनाज़े का मामला, मुतासरीन की जानिब से तहसील चौक शोरकोट रोड ब्लॉक करके शदीद एहतजाज की वजह से गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। एडिशनल SHO थाना शोरकोट मोहम्मद बूटा ने पास खड़े होकर हमारे प्लॉट पर कब्जा करवाया। SHO मोहम्मद बूटे ने हमारे बंदों को 15 दिन से हबस बेचा में रखा, जिस पर DPO जंग फौरी तौर पर SHO थाना शोरकोट मोहम्मद बूटा को फौरी तौर पर मुअत्तल करें। फैजगंज से टाउन कमेटी वार्ड नंबर 1 में पोलिंग स्टेशन पर झगड़ा हो गया। मजीद जानते हैं मोहम्मद अदनान से। जी मोहम्मद अदनान, मजीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैजगंज टाउन कमेटी वार्ड नंबर 1 में पोलिंग स्टेशन प्राइमरी स्कूल परेल खासकली में आज़ाद उम्मीदवार और PP उम्मीदवार हामिद में झगड़ा, जहां डंडे और ईंटें की बाजी और जबकि जो वोटिंग है उसका बंदिश कर दी गई है, जहां वोटिंग का अमल रोक दिया गया है और जहां पोलिंग स्टेशन पर सिर्फ 4 पुलिस एहलकार मुकर्रर किए गए थे, जिसके ये वश में नहीं था कि इसे झगड़े को रोक सके। तब के मुश्किल बन गया है कि जब इतला के बावजूद मज़ीद जो सिक्योरिटी ना हो पहुँच सकी, हद की पुलिस अकरी चौधरी पर ने रब्ता करने पर बताया कि अब नफरी जो है वो मज़ीद रवाना कर दी गई है। जी, और इधर हरीपुर की बेहतरीन सौगात में से एक सौगात लीची भी है। हरीपुर में लीची के बड़े बड़े बागात मौजूद हैं। लीची की 4 इकसाम पाई जाती हैं, जिनमें बदाना, गोला, सुराई और चाइना अपने मुनफरिद जायके की वजह से मशहूर हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हरीपुर से नासिर अमीन की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हरीपुर में लीची के बागात में मौजूद हूँ। हरीपुर बागात का शहर है, यहाँ का रेड ब्लड माल्टा खानपुर का, और इसी तरह हरीपुर के मुख्तलिफ बागात में लुकाट और अमरूद और लीची बहुत ज़्यादा मशहूर है। इस वक्त हरीपुर में लीची के बाग में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो लीची है वो पिछले सालों की बनिस्बत जो है उसकी साइज़ और हुजम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बारिशें ना होने की वजह से। और दूसरी बात, अहम बात जो है ज़राअत के महकमे की वजह से कि उनकी कोई खसूसी तवज्जो की ज़रूरत थी इन बागात को और इन फसलों को, लेकिन चूँकि बारिशें ना होने की वजह से और ज़राअत की जो स्प्रे वगैरह होती हैं इन फ्रूट्स पे, वो ना होने की वजह से इनके साइज़ और हुजम में फ़र्क है और उस तरह की मिकदार इनकी फली फूली नहीं है। मेरे साथ हरीपुर में यहाँ पे बाग में एक शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इनके क्या तासरात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है जी। कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? मैं अब्टाबाद से आया हूँ जी। अच्छा, क्या तासरात हैं आपके लीची के बारे में? सर, पिछले साल की निस्बत फसल अच्छी नहीं है, क्योंकि देखें ये बिल्कुल ही मकदार भी छोटी है। पिछले साल तो हम काफ़ी लेके गए थे, लेकिन इस बार आए थे और लेके जाएंगे, लेकिन नहीं, मज़ा नहीं है ना, ज़ायका भी ख़राब है और ये मकदार भी बहुत कम है। तो अजीज़ रिश्तेदारों के लिए हम गिफ्ट करते हैं पंजाब में, तो लेकिन इस बार मज़ा नहीं है पिछले साल की निस्बत। जी, इस वक्त मेरे साथ बाग के ऑनर मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इनका क्या तासरात हैं। बारिश न होने की वजह से ये लीची इस मरतबा ख़राब हो गई है। वैसे तो ये हमसे बाहर मुल्तान, जंग वगैरह, पिंडी, इस्लामाबाद और पूरे पाकिस्तान में इसकी फसल जाती है, हमसे लेके जाते हैं, व्यापारी लोग आते हैं उधर से और हमसे लेके जाते हैं। तो इस मरतबा बीमारी लग गई है और महकमा ज़राअत ने हमारे साथ बिल्कुल तावन नहीं किया। अगर तावन करते तो हमारा बेहतरी आ सकती थी इसमें मज़ीद। मैं यहाँ का लोकल शहरी हूँ, मैं बागात वगैरह लेता हूँ और मैं आगे ख़रीदो फ़रोख्त भी करता हूँ, आगे मंडियों में माल बेचता हूँ। लेकिन इस बार थोड़ा मौसम और थोड़ा मेहनत ना होने की वजह से हमारा फसल ख़राब हुआ है, हमें थोड़ा सा नुकसान भी आया है इसमें। तो हमारी अपील है उन लोगों से जो इस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं, उनका काम है कि वो ऐसी अगर कोई दवाई है या इसके बारे में कोई खाद है जो इस नुकसान को दूर कर सके, तो वो हमारे साथ तावन करे। रुख करते हैं शिकारपुर का। शिकारपुर में बल्दियाती इलेक्शन में पोलिंग का अमल जारी। पोलिंग का अमल किसी वक्फे के बगैर शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। जिला शिकारपुर में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 7,13,464 है। मर्द रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 3,81,956 है। खवातीन रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 3,31,508 है। जिले भर में 486 पोलिंग स्टेशन बनाए गए। जिले के 301 पोलिंग स्टेशन हसास, 107 इंतहाई हसास, 79 पोलिंग स्टेशन को
नॉर्मल करार दिया गया। हुकूमत की तरफ से बल्दियाती इलेक्शन के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात देखने में आए। 486 पोलिंग स्टेशन के लिए 6000 पुलिस अफसरान एहलकारान 450 रेंजर्स एहलकार तैनात किए गए। पाक आर्मी के 250 एहलकारों को तालुका घड़ी यासीन और टाउन चक के इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर तैनात किया गया। जिला शिकारपुर 55 यूसिस, एक म्यूनिसिपल कमेटी और 6 टाउन कमेटियों पर मुश्तमिल है। 1100 से ज्यादा उम्मीदवार मदमुकाबिल हैं। इलेक्शन से कबल ही 109 उम्मीदवारान वाला मुकाबला कामयाब करार पाए हैं। भक्कर से ब्यूरो चीफ सईद आफ्ताब हुसैन बनी की रिपोर्ट के मुताबिक हमने तालीम को कारोबार नहीं इबादत समझा है, इसीलिए अलहम्द गर्ल्स कॉलेज की तलबात को फ्री वीकेंड ड्रॉप सर्विस फराहम कर रही हैं। इन ख्यालात का इजहार अहमद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के CEO शाहिद इकबाल खान नवानी ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए किया। अहमद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के CEO शाहिद इकबाल खान नवानी की ज़ेर क़यादत पंजाब में तकरीबन 17 के करीब हेल्थ साइंसेज कॉलेजेस कामयाबी से चल रही हैं, जो अपनी तालीमी मयार की वजह से मशहूर हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से इल्हाक के बाद BS नर्सरी 4 साला कोर्स का दूसरा सेमेस्टर कामयाबी से जारी। हर साल मेडिकल बोर्ड, फैकल्टी लाहौर और नर्सिंग कौंसिल इस्लामाबाद में पहली पोजीशन का हामिल इदारा है। इसमें कामयाबी के बाद अब जनरल एजुकेशन की तरफ गामजन अलहम्द गर्ल्स कॉलेज डिग्री की सतह पर सहूलियात फराहम करेगा। कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटर मुनव्वर भट्टी ने बताया कि माहाना टेस्ट मुतालबात के लिए खसूसी तरबियत, इस्लामी अखलाकी लेक्चर और लाइब्रेरी का खसूसी इंतजाम मौजूद है। जबकि अकेडमिक डायरेक्टर मोहम्मद शाकिर ने कहा कि 30 किलोमीटर की हदूद तक तालबात को फ्री पिक एंड ड्रॉप की सहूलत और 80% नंबर की हामिल तालबात को फ्री तालीम दी जाएगी। तंगवानी से जगजीवन राम की रिपोर्ट के मुताबिक तंगवानी में पोलिंग के दौरान फायरिंग फुटेज ऑन न्यूज ने हासिल कर ली। तंगवानी में यूसी सोहलियानी गांव अमाम बख्श बाजरानी में पोलिंग के दौरान फायरिंग, तंगवानी तसादम और फायरिंग से इलाका मैदान जंग बन गया। तंगवानी पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई।